ये हैदराबाद का कैप्टन लबुशेन है। हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन का कैप्टन लबुशेन है, मार्नस लबुशेन। और मुल्तान सुल्तान का कौन होगा? स्टीव स्मिथ होगा, एश टर्नर और टर्नर कर दिया जी। पिंडी का रिजवान है, पिंडी ऑब्वियसली रिजू भाई है जी। रिजू भाई। और कराची के डेविड वार्नर है, और फिर लाहौर से? हाँ वार्नर। कोयटा साउथ शकील कोई मेरे ख्याल रखेगा। कोयटा कोयटा कहने लगी थी मैं। कोयटा साउथ शकील भी रखेगा बाबर नहीं, कोयटा साउथ शकील भी रखेगा ना। वो साउथ और शकील के साथ ज़ल्मी ही गए हैं बाबर जी बिल्कुल। और लाहौर अपने ज़ल्मी को बदलना चाहिए यार। बदलना तो पिंडी को भी चाहिए। हाँ? लेकिन ये मसला ये है, दोनों को बदलना चाहिए। मैं बस, आप समझ सकते हैं ना मैं क्यों कह रहा हूँ, अच्छा आप समझ सकते हैं। नहीं खैर, पेशावर ज़ल्मी के साथ बाबर आजम का अल्लाह आराम दे सब फैंस मेरे को, इर्द गिर्द मौजूद लोगों को भी। हमें तो आराम ही क्या है, के उस पार्टी हमें तो के बहुत लोगों को आराम भी। है, हमें तो बहुत आराम है मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहूँगा, ये आप दुआ जो है कन्वर्ट करें बाबर आजम की तरफ। उनके पाँव का मसला है, डॉक्टर ने उन्हें अनफिट किया है, बिल्कुल तो अल्लाह उन्हें आराम दे उनके पाँव को। मैंने उन्हीं के लिए, मैंने कहा कैमरे के उस पार भी। अब देखें, अब सारे मसले मसाइल दूर हो जाएंगे। किसके? अल्लाह खैर रखे। आज क्या डेट है? आज है जी, आज क्या डेट है? 18 है ना? आज है जी 18 है। ये अल्लाह खैर रखे 8 दिन रह गए हैं। अच्छा, मैं कहता हूँ बिल्कुल सब फिट हो जाएगा, कोई इंजरी शिंजरी किसी को नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सबसे बड़ा पूरे साल का जो मेन हाईलाइटेड जो टूर्नामेंट होता है हमारा, वो है जी। और ये मेरे पता क्या, अगर मेरा ख्याल है कि ये जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हुआ ना, इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जाए और PSL की बजाय ना इस पे नजर रखी जाए। हो ही ना चाहिए कभी, ये करना चाहिए। बातें कर रहे हैं अब PSL को आप, ठीक है आपकी एक लीग है, ब्रांड है, नो डाउट, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप डोमेस्टिक पे ज्यादा नजर रखें। आपने अपना टैलेंट लेना है ना। PSL में तो फिर आपके पास मतलब अच्छे तगड़ी बन जाता है कंपटीशन, आपके पास ओवरसीज प्लेयर्स भी आते हैं, इंटरनेशनल खेला। जो नीचे से लड़के नए खेप आपने निकाल लिए, नया टैलेंट आ रहा है जो, उसको आपने क्या करना, कहाँ नरिश करना है उसको ज्यादा फेम मिले, मतलब उसको उसके अंदर वसाइल बेहतर किए जाएं और खिलाड़ियों के लिए क्या कहते हैं सहूलियत दी जाएं। उसके बाद अली भाई, कभी आपका हुआ है, आपने कभी जाके कोई नेशनल कप का ऐसे कोई डोमेस्टिक का टूर्नामेंट देखा हो, या कभी नजर से गुजरा हो? क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है? ड्रेसिंग रूम किस तरह का होता है? माहौल क्या होता है? क्या वो नहीं, ड्रेसिंग रूम तो खैर नहीं, ड्रेसिंग रूम नहीं, कोई खबर आपने कभी देखा हो? हमने काफी दफा डिस्कस किया है। मैंने तो जो हाल गुजरे देखे वीडियोस, काफी दफा हम ये डिस्कस कर चुके हैं। वो हालात वाकई खराब है, लेकिन अब पहले से बेहतर हो रहे हैं। तो फिर पहले से बेहतर हो रहे हैं। अच्छा जी, एक कमेंट हमें बार बार आई जा रहा है, ध्रुव कई जा रहे हैं, स्पैम कर रहे हैं जी। गजाल भाई, टॉक अबाउट क्रिकेट ओलंपिक्स। सो लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट क्रिकेट ओलंपिक्स। अच्छा जी, ये जो अगले ओलंपिक्स एडिशन में क्रिकेट इन्होंने एडिशन की है LA में, जो हो रहा है 2028 में, उसमें फॉर्मेट है T20 का, अगर आपको नहीं पता तो, बिकॉज T20 इज द किंग ऑफ कमर्शियल मॉडर्न क्रिकेट। हाँ, उसके टिपिकली इस वजह से क्योंकि वो 3.5 घंटे के अंदर वो खत्म होने के चांसेस होते हैं, और ओलंपिक्स में भी आपकी जो ब्रॉडकास्ट विंडो होती है उसमें वो परफेक्टली वो यूटिलाइज आप कर सकते हो उसको। और आपको पता है कि अमेरिकन ऑडियंस जो है अभी वो मेजर लीग क्रिकेट की वजह से थोड़ा सा फॉर्मेट से यूज्ड टू भी हो रहे हैं, थोड़े से वो अवेयर हो रहे हैं क्रिकेट को लेकर, क्योंकि ज़्यादा लोगों को क्रिकेट का नहीं पता, तो इसलिए इट इज़ आइडियल कि आप T20 में ही उसको करो। वेन्यू इसका जो होगा वो ज़्यादातर मरीन स्टेडियम में होगा जी, in Long Beach, या फिर repurposed baseball stadium in the LA area utilizing the drop-in pitches, very similar to the 2024 World Cup जो कि हमने न्यूयॉर्क में देखा, उस तरह की वो जो pitches आई थी वगैरह सारा सीन जो हुआ था। अब इसमें क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया ये है कि जो टॉप 6 वाला उन्होंने सारा किया है कि बोथ मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरीज विल लाइकली फीचर ओनली 6 टीम्स ईच, जो टॉप 6 होंगी। Qualification will be based on the ICC T20I rankings as of early 2028। इन्होंने बदल दिया है, 28 में जो रैंकिंग होगी उसकी टॉप 6 उठाएंगे। हाँ जी, क्वालिफिकेशंस विल बेस्ड ऑन द ICC T20I रैंकिंग्स एज ऑफ अर्ली 2028 के T20 वर्ल्ड कप भी तो है। USA is guaranteed a spot as the host nation obviously, which means only 5 other spots, top 5 क्या होंगी top 5 से जा सकती है, top 5 literally could be anybody, probably not us maybe, नहीं हो तो सकते हैं हम। नहीं, मेरे ख्याल में तो आप एक तो इंडिया तो कंफर्म है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के हालात वैसे बड़े खराब हैं। साउथ अफ्रीका भी हो सकती है, साउथ अफ्रीका हो सकती है, न्यूजीलैंड तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान,
और एक आप देख लें वेस्ट इंडीज होगी, मुझे लग रहा है इंडिया, पाकिस्तान को तो खैर मैं बिल्कुल नहीं माइनस कर सकता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, England or Pakistan. This means that heavyweights like Pakistan, India, Australia, and England are currently in a ranking war. If a top team slips to 7th or 8th by 2028, they could actually miss the Olympics entirely. तो अच्छा जी, ये काफ़ी गुड सीन है कि पहले हम देख रहे थे कि हर कॉन्टिनेंट में से एक जो टॉप टीम होगी वो आएगी, अब उन्होंने उसको बदल कर टॉप 6 कर दिया है, अब टॉप 5 भी करना है, बिकॉज यूएसए ने तो होना ही होना है उसमें, तो टॉप 5 जाएंगी जी। अब इसके साथ तो आई वुड से कि पाकिस्तान हैज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली प्ले द ओलंपिक्स एंड दे कैन खेलेगा पाकिस्तान ओलंपिक्स, हां कर लेगा। गोल्ड तो नहीं आना, खैर सिल्वर भी नहीं आना, ब्रॉन्ज भी नहीं आना। इसमें ये अच्छी बात होगी कि इसमें जैसे हमने थोड़े दिन पहले बात की थी ना कि थर्ड प्लेस का क्यों नहीं होता, इसमें थर्ड प्लेस का भी होगा फिर, थर्ड एंड फोर्थ का भी है, फोर्थ का तो खैर नहीं होगा क्योंकि फोर्थ वाले को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन वो फोर्थ ही हो जाएगी। थर्ड में तो होता है ना, हाँ, वो ब्रॉन्ज इन्होंने देना होगा तो इसलिए थर्ड प्लेस वाले का भी एक मैच ओलंपिक्स होगा, में तो होगा। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ब्रॉन्ज तो शायद फिर हमें मिल जाए, ब्रॉन्ज तो हमें शायद, लेकिन यार आपको तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। नहीं भाई, हम गोल्ड लेके आएंगे। हाँ ना, आप गजाल को भी चाहिए कि आप डेट अनाउंस करें यार। वो जो अमेरिका में हुआ था ना पहले, वो बड़ा घातक था मेरे लिए ना। आपको याद है यहाँ पे हमारा उमर नाम का एक दोस्त बैठता था, वो तो क्रेजी हो गया था वो, अल्लाह उसको। आप उस दिन नहीं थे हमारे साथ? हाँ जी, मैं ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते आप उस दिन हमारे साथ नहीं थे, वो हम जानते हैं, हमने कैसे शो मैं यकीन माने, मैंने बड़ी दफा कोशिश की है कि मुझे वो क्लिप मिले, मैं देखना चाहता हूँ। वो मेरे पास आई थिंक बड़ा होगा, आप प्लीज मुझे, मेरे पास नहीं तो वो मेरे के पास होगा और हमजा के पास। उस दिन मजे की बात ये कि मेरे घर में लाइट नहीं थी और मैं अपने ट्राइपॉड के ऊपर फोन लगा के और मैंने इंस्टेंटली पैकेज कराया, मैं मैच देख रही थी। मुझे अफसोस होता है मेरे पैसे भी जाया हो गए, लेकिन खैर एफर्ट हम लोगों ने बहुत की थी। लेकिन ये ड्रॉप इन पिचेस वाला जो है ना, ये वाकई अगर ये जाते हैं तो मेरे ख्याल में इनके लिए वाकई ये मुश्किल होगी पाकिस्तान को। इवन कि इंडिया को भी हमने देखा था कि वो भी लड़खड़ा गई थी। नहीं, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया ने अभी से आप देख लें, उनके यहाँ बातें होना शुरू हो गई ओलंपिक्स की, वो तैयार है, वो तैयार करते हैं, वो विजनरी लोग हैं, हमारी तरह नहीं है कि वो T20 वर्ल्ड कप के बाद जाके नेशनल T20 कप करवाएं। इसके आके जब एक साहब का जवाब सुना था आपने, जब उनसे पूछा, जर्नलिस्ट ने पूछा था उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, हमारा भी वखरा ही सीन है कि हम खत्म होता है T20 वर्ल्ड कप खत्म होगा, हम उसके बाद T20 कप करवाएंगे, इससे पहले के पहले कराएं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी इस तरह किया। आके जावेद साहब ने बड़ा तहम्मुल से जवाब दिया। देखें कौन सा मुल्क है ऐसा जो कि अपना डोमेस्टिक आगे पीछे कर देता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की वजह से। हमारा एक शेड्यूल है, हम उसी पर चलते हैं। मुझे नहीं पता मैंने इस तरह क्यों बोला ये, लेकिन ये था उनका जवाब। व्हाट डू यू हैव टू से टू इट? मेरे ख्याल में वो अड़े हुए हैं ना, बस मैं वो कोई चेंजिंग नहीं करना चाहते। ये आप देखेंगे यार एक तो आपका माइक जो है ना, पता नहीं आप उसको क्या करते हो। आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? आप तब तक अपना माइक देखो। आकिब जावेद के बारे में मुझे लगता है कि जब तक आप मेरिट पे खुद सेलेक्ट होके नहीं आए होते ना, तो आपको उस चीज़ की कदर नहीं होती है। पहले आप खुद मेरिट पे आओ ना, तो आपको अंदाजा होता है। फिर आपके इर्द गिर्द आपके इर्द गिर्द स्पेशली हुमा की इसी बात पर हम शो को भी यहीं पे एंड कर देते हैं कि जब आप मेरिट पे नहीं आए होते तब आपको ऐसे ही मेरिट की कदर नहीं होती, मेरिट की कदर भी नहीं होती, सिलेक्शन कमेटी